हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरे पहले लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप ऑफ अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप। जो हमारे चैप्टर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि उसमें हमको कौन सा अकाउंट बनाना सीखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो विच इज़ मेड फ्रॉम द साइड ऑफ द फर्म की तरफ से ये अकाउंट मेंटेन किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब आज मैं आपको फॉर्मेट समझाऊंगी कि इस अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, और इस अकाउंट को और इस फॉर्मेट को देखने के बाद इसको अगर आप सही तरीके से समझते हैं, इसके ईच एंड एवरी पॉइंट को प्रॉपरली इसको आप समझते हैं, तो इसके बाद आपको इसको देखने के बाद आप क्वेश्चन के डायरेक्ट क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ये अब मैं आपको फॉर्मेट समझाना शुरू करूंगी कि सबसे पहले हमारे फॉर्मेट में 1 2 3 4 कॉलम बनते हैं। फर्स्ट कॉलम होता है पर्टिकुलर अमाउंट, और अमाउंट कौन सा है, ये जो हमारा साइड होता है ये डेबिट साइड होता है, और ये वाला साइड क्रेडिट होता है। जैसा कि 11th में आपने अकाउंट्स में देखा ही होगा कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या होते हैं। अब पर्टिकुलर अमाउंट हमको यही कॉलम बनाना है। अब इसमें जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि व्हाट एक्सपेंसेस ऑफ फर्म। अब फर्म के कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, सबसे पहला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब आपको जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं कि जैसे क्वेश्चन में दिया जाएगा कि भाई ये कंपनी के पार्टनर्स हैं और इन पार्टनर के ये कैपिटल है, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालना है। यानी हमको सबसे पहले यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मान लीजिए अपन ने जैसा एग्जांपल लिया था कि ए एंड बी आर द पार्टनर, तो ए और बी की जो भी कैपिटल अकाउंट क्वेश्चंस में दिए गए होंगे उसके ऊपर, जैसे मान लीजिए कि अगर 10,000 अगर कैपिटल है तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिए गए होंगे उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकाल के हमें पार्टनर के सामने उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ मेंशन करना है। आफ्टर दैट आपको दूसरा काम, सबसे फर्स्ट काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा बाय बैलेंस BD, और ब्रैकेट में आपको लिख देना है प्रॉफिट। यानी पूरे क्वेश्चन को प्रॉपरली आपको रीड करना है। रीड करने के बाद क्वेश्चन में जो भी प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट ऑफ द ईयर दिया गया होगा, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में से प्रॉफिट उठा के यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब मेंशन, आपको प्रॉफिट आपने लिख दिया, यहाँ पे कैपिटल जो दी गई है उनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के आपने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। आफ्टर दैट क्वेश्चन में कुछ और वेरिएशंस आते हैं, जैसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होता है कि जैसे सैलरी। जो भी क्वेश्चन में अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी गई है तो वो आपको यहाँ मेंशन करना है। इसमें यहाँ पे दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करके यहाँ मेंशन करना है। सैलरी को लिखा, यहाँ मेंशन कर दिया। सैलरी के साथ साथ बाई चांस मान लो किसी क्वेश्चन में कमीशन दिया गया है तो टू कमीशन जो भी पार्टनर्स का है, बी का कमीशन है टू बीस कमीशन, ए का सैलरी है टू ए सैलरी। इस तरीके से हम लिखेंगे और यहाँ पे कॉलम में लिखते चले जाएंगे। इतना काम कर लेने के बाद अब क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट जनरली जो है क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन आ गया। अब हमने ये भी लिख लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के यहाँ लिख दिया। उसके बाद में सैलरी लिखी है, यहाँ कमीशन लिखा है यहाँ पे। अदर देन one more information is important in the questions, that is interest on drawing. If interest on drawing is given in the question में अगर interest on drawing दिया गया है तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा by interest on drawing। A और B जो भी है, दोनों पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी हमको यहाँ पर मेंशन करना है, ऐड करके बाहर लिख देना है। ये टोटल है। इवनली एक और मैं आपको क्लू दे सकती हूँ कि पूरी चैप्टर के क्वेश्चंस जितने भी होंगे उसमें
जब भी हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें बनाने के बाद आपको क्रेडिट साइड में सिर्फ ये 2 ही एंट्रीज आएंगी। यानी आपको क्वेश्चन में सबसे पहले फॉर्मेट बनाने के लिए आपका 50% यही प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि आपको प्रॉफिट ऑफ द ईयर जो भी दिया गया है उसको आपको कहाँ मेंशन करना है, क्रेडिट साइड में। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ गिवन इन द क्वेश्चन यू हैव टू राइट इट डाउन हेयर, वो इधर लिखना है। यानी क्रेडिट साइड में सिर्फ 2 ही इंफॉर्मेशन आते। अगर क्वेश्चन में है प्रॉफिट तो डेफिनेट देगा ही देगा, तभी बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट आपको लिखना है यहाँ, और इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको यहाँ लिख के दोनों को यहाँ लिख देना। इस साइड में जो भी कंपनी के एक्सपेंसेस हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये जो कुछ क्वेश्चन में, यानी प्रॉफिट और ड्राइंग इन दोनों के अलावा जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया है एवरीथिंग विल बी कम इन दी डेबिट साइड, बाकी सब चीज़ डेबिट साइड में आएगा। अब नेक्स्ट इज हाउ टू क्लोज दिस अकाउंट। इस अकाउंट को क्लोज कैसे करना है, ये मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इसमें सबसे पहले तो हमने जो मेंशन किया, इस क्रेडिट साइड को हम टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद क्रेडिट साइड को टोटल किया, रफ में लिख लिया, अभी हम यहाँ मेंशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट डेबिट साइड को भी हमने टोटल किया रफ में। अब हम क्या देखेंगे, दोनों साइड का टोटल कौन सा ज़्यादा है। जिस तरीके से हम कोई चीज़ बैलेंस करते हैं, टॉपिक से हट के मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि ये बैलेंस करना है, अकाउंट को बैलेंस करना है। When we are purchasing anything from the shop, जब हम किसी शॉप से कोई सामान खरीदते हैं तो सबसे पहले सामान खरीदने वाला क्या रखता है, बांट रखता है। पहले पुराने वाली बात है, तराजू वाली बात कर रही हूँ मैं, कि जिसमें एक साइड हम बांट रख देते हैं और उसके बाद दूसरे साइड में सामान तब तक डालते जाते जब तक कि तराजू के दोनों पल्ले बराबर ना हो जाए। उसी तरीके से हमको इसको भी अकाउंट को मेंटेन करना है। जैसे क्रेडिट साइड में, वैसे आमतौर से मैं आपको बता दूं कि हमारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ऐसे ही रहते हैं कि इसमें क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर दी गया, वही टोटल उठा के हमको सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना। यहाँ हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र और डैश करेंगे, उसके बाद ए एंड बी। अब इसमें हमें टोटल करने के बाद में दोनों का बैलेंसिंग करेंगे। इस टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड विल बी माइनस फ्रॉम द टोटल ऑफ द डेबिट साइड। ये सारे टोटल को आपस में माइनस करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस विल बी अवर आंसर, जो कि हम यहाँ लिखेंगे। और लिखने के बाद ए एंड बी के सामने हम क्या लिखेंगे, रेशो। जनरली क्वेश्चंस में रेशो दिया जाता है कि ए एंड बी आर द पार्टनर इन अ फर्म एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ 2:3, 3:4। तो रेशो में जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगा वो बैलेंसिंग फिगर हमको उसके रेशो में बांटना है। अब हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दैट बैलेंसिंग फिगर इन द रेशो। सपोज करो ए एंड बी, A and B, their profit sharing ratio is 2:3. 2:3. Suppose balancing figure is 6,000. अगर मान लीजिए कि हमारा बैलेंसिंग, मान लीजिए वी आर सपोजिंग जस्ट मैंने ये 6,000 इसलिए सपोज किया कि इससे आप कम से कम ये समझ सके कि किस तरीके से रेशो में बांटा जाता है। अगर क्वेश्चन में 2:3 दिया हुआ है, 6,000 को ए एंड बी के बीच में बांटना है, किस रेशो में, 2:3 में। तो 2 + 3 हाउ मच, 5। 2 और 3 रेशो है, तो पहले हम रेशो को ऐड करेंगे। रेशो क्या होता है, 2 + 3 5। तो 6,000 जो कि अमाउंट को हमें इनमें बांटना है, उस अमाउंट को 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 × 5 यानी हमारे कितना आया, 1200। ठीक है, अब हमारा जो है 1200 जो आया, इसको हमको रेशो में बांटना है। तो ए के सामने ए का रेशो 2 है, तो 1200 × 2 एंड बी का रेशो 1200 ×
3, तो 1200 इंटू 2 2400 और इसमें 3600 बी का। तो नाउ अगर फॉर हमारा जो भी बैलेंसिंग फिगर में 6000 आता है, ये एक जस्ट इट्स अ सपोजिंग फिगर to explain how to distribute the amount in the according to the ratio of the partners। तो पार्टनर्स के रेशो में बांटने के लिए मैंने आपको ये एक सपोजिंग फिगर दिया है कि बैलेंसिंग फिगर अगर 6000 आता है और पार्टनर शेयरिंग रेशियो 2:3 है, तो 2:3 को प्लस करके अपन ने 5 किया, डिवाइड किया 1200 इंटू 2, 1200 इंटू 3 और पार्टनर शेयरिंग रेशियो मिल गया। ये हमको सीधे यहाँ पे पार्टनर्स के सामने इस तरीके से रेशो लिखा जाएगा और जो भी है हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके।